नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 6 मई 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना समेत अधिकतर न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर 33 न्यायाधीशों में से 21 ने सोमवार को अपनी संपत्ति घोषित की। न्यायाधीशों को अपनी खुद के अलावा जीवन साथी की संपत्ति भी सार्वजनिक कर दी। न्यायाधीशों ने 1 अप्रैल को पूर्ण न्यायालय के फैसले पर अमल करते हुए सोमवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा घोषित किया है। राजस्थान का पूरा मंत्रिमंडल मौजूदा समय में गुजरात के केवड़िया जिले में है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा के किनारे मॉर्निंग वॉक करने की तस्वीरें साझा की। सीएम ने कहा कि मां नर्मदा के तट पर सुबह के समय भ्रमण करने से मन को शांति की अनुभूति हुई। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कई अन्य विधायक गण भी मौजूद रहे। सीएम ने मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और साथ ही बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह कितना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को जाति जनगणना कराने की घोषणा की थी और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना की मांग को दोहराया। उन्होंने सर्वे करवाने के लिए 3 सुझाव दिए। अपने पत्र में खड़गे ने 16 अप्रैल में उनके पहले के पत्रों का जवाब नहीं देने की आलोचना की। खड़गे ने कहा कि मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद आज आप खुद स्पीकर कर रहे हैं कि यह मांग सार्वजनिक हित में है। खड़गे ने पीएम मोदी को सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करने की भी सलाह दी। अब राजस्थान के दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों से निकलने वाले होनहार विद्यार्थियों का आत्मविश्वास सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे पहली बार हवाई जहाज में बैठकर मुंबई जैसे महानगर का भी सैर कर सकेंगे। अब आबूरा सेवा संस्थान फाउंडेशन ने विभाग राजस्थान के सभी मिलकर एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत पाली, राजपुरिया और रामगंज मंडी जिलों की कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक हवाई यात्रा पर मुंबई ले जाया जाएगा। सिरोही जिला न्यायालय के आदेश पर न्यायालय कर्मचारियों ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मंगलवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम सिरोही के एडिशन अभियंता कार्यालय को कुर्क कर दिया। इस दौरान कार्यालय भवन को सील करके मुख्य गेट के ताला जड़ दिया और साथ ही बिना न्यायालय की अनुमति के ताला नहीं खोलने का बाहर मुख्य गेट पर नोटिस भी चस्पा किया है। राजस्थान की पूर्व सीएम में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पूरा राजस्थान खाली कर दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। हत्याएं हो रही है, आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, एफआईआर और दर्ज नहीं की जा रही है। ऐसे में जब जनता समस्याओं से जूझ रही है और पूरी सरकार ट्रेनिंग लेने में व्यस्त है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर 10 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की जा रही है तो समझिए कितना बड़ा अवैध है। सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। राजस्थान में एक बार फिर सक्रिय हुए परिसंचरण तंत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम बिगड़ा हुआ रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों तक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, कोटा सहित कई हिस्सों में तेज मेघ गर्जन समेत तेज रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है और वहीं प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिनों तक बारिश और आंधी का सिलसिला जारी रह सकता है। पिछले दिनों 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए 12 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के लॉकर से लाखों रुपए निकल रहे हैं। अब तक उसके तथा परिजनों के नाम 8 लॉकरों से एसीबी 1 करोड़ 9 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने 28 अप्रैल को अधिशासी अभियंता अजय को 12 सर्किट हाउस में एक ठेकेदार से 5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया था। राजस्थान की गर्भवती महिलाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार जल्द ही उन्हें पोषण से भरपूर सुपोषण न्यूट्री किट देने जा रही है। इस योजना का ऐलान सरकार ने अपने बजट में किया है और अब महिला व बाल विकास विभाग ने यूनिसेफ की गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर की मदद से इस किट को तैयार कर लिया है। इस योजना का लाभ जुलाई 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। यह किट आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी और इस किट में 6 पौष्टिक चीजें शामिल होंगी जो गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी है। इसमें देसी घी, मखाने, खजूर, गुड़ और भुने हुए चने और मूंगफली शामिल है। झालावाड़ शहर में संचालित करीब 2 दर्जन से अधिक मैरिज हॉल और होटल में से महज आधा दर्जन ही नगर परिषद में पंजीकृत हैं। बाकी सब धड़ल्ले से कारोबार चल रहे हैं।
इनमें से किसी ने भी संचालन के लिए स्वीकृति नहीं ली है। हाल में 1 मई को अजमेर के डिगी चौक के होटल में लगी आग की घटना का मुख्य कारण लापरवाही व नियमों की अनदेखी है। बहुमंजिला इमारत के होटल मालिक ने फायर एनओसी तक नहीं ले रखी थी और न ही इसके लिए आवेदन किया। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में देवीकुलम विधानसभा के क्षेत्र से माकपा विधायक ए राजा का चुनाव रद्द करने वाले केरल उच्च न्यायालय का फैसला मंगलवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने श्री राजा की याचिका पर यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करे। पीठ ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग को 4 महीने में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश करनी चाहिए। बेंच ने कहा कि हमारे विचार से स्थानीय निकायों के समय समय पर चुनावों के जरिए लोकतंत्र के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज करनाल पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से सुबह करनाल के लिए रवाना हुए और उनके आगमन को देखते हुए शहीद के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पहले ही विनय नरवाल के घर पहुंच चुके थे। राजस्थान के वन्य क्षेत्रों में विचरण कर रहे वन्य जीवों की गिनती 12 मई से शुरू होगी। वन विभाग ने बुद्ध पूर्णिमा पर वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गणना शुरू की है। 24 घंटे तक वन्य क्षेत्रों में वाटर होल पर पानी पीने आने वाले वन्य जीवों की गिनती कर उनका रिकॉर्ड किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी बहुत तेज होने के कारण वन्य क्षेत्रों में रात में जल स्रोतों पर आने वाले वन्य जीव साफ तौर पर दिखाई देते हैं और इसी वजह से वन्य जीवों की गणना बेहद आसान होती है। इंसानों की मौजूदगी के बावजूद भी वन्य जीव सहज रहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात में कई जगह पर छापेमारी की और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी के वक्फ की कुछ संपत्तियों में धांधली की भनक है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने अहमदाबाद की 9 जगह पर छापा मारा। ईडी ने अहमदाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शिकायत दर्ज करवाई और इस मामले में सलीम खान, मोहम्मद यासफ और पीर मोहम्मद और शहीद अहमद याकूबाई शेख का नाम सामने आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।